हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टारगेट मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग की इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन की। तो पहले देख लेते हैं एक बार बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन क्या होता है। इसमें क्या रहता है कि हमारे पास सिर्फ दो क्लासेस रहती हैं, ठीक है, या तो ज़ीरो या तो वन। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा था कि ईमेल स्पैम का या ईमेल स्पैम का एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर ईमेल स्पैम है तो क्लास वन और ईमेल स्पैम है तो क्लास ज़ीरो। ठीक है, तो इसका नोटेशन आप देख सकते हैं, सिंपल सा है। ये नोटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये नोटेशन क्या है, सीधे इंटरव्यूज में पूछा जाता है आप लोग से कि नोटेशन लिख के बताओ बाइनरी क्लासिफिकेशन का क्या है। तो आप लोग को ये याद रखना है, नोटेशन रीड करते आना चाहिए। क्या है, रीड कैसे करते हैं इसको, कि हमारा जो डेटा है DN, यहाँ पे एक्स आई कॉमा वाइस है, ठीक है, ये पेयर्स है एक्स आई कॉमा वाइस के, सच डेट एक्स आई जो है वो आर, यहाँ पे हम डी डायमेंशन का भी ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे आर डी भी लगा सकते हैं अगर डी डायमेंशन है हमारे पास। ठीक है, तो एक्स आई कॉमा वाई सच डेट एक्स आई बिलोंग्स टू आर, जो हमारे सारे एक्स आई हैं, ठीक है, और वाई बिलोंग्स टू वो क्लासेस जो हमारे पास हैं। बाइनरी क्लासिफिकेशन में सिर्फ दो क्लासेस रहेंगी, जीरो और वन। तो इसलिए मैं बोलूँगा वाई बिलोंग्स टू जीरो और वन। सिंपल सी बात है बाइनरी क्लासिफिकेशन की, और हमने इसको बिल्कुल डिटेल में देखा भी है कि एन एंड इसमें कैसे काम करता है, सारी चीज़ें देखी हैं। ठीक है, और हमने एक प्रोग्राम भी बना करके देखा था। तो अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन की। तो जैसे बाइनरी क्लासिफिकेशन में क्या रहता है, हमारे पास दो क्लासेस रहती हैं। ठीक है, तो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में हमारे पास दो से ज़्यादा क्लासेस रहेंगी। ठीक है, तीन चार पाँच, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एग्जांपल के लिए सी क्लासेस हैं, वन से ले जीरो से लेकर सी तक की सी क्लासेस हैं, तो इसको हम बोलेंगे सी क्लास क्लासिफिकेशन। एक्चुअली ये सी माइनस वन क्लास क्लासिफिकेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर मैं वन से स्टार्ट करूँगा तो ये सी क्लास क्लासिफिकेशन होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हम जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, वन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये होगा सी क्लास क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में क्या रहता है कि जितनी क्लासेस हैं, सपोज सी क्लासेस हैं तो सी क्लास क्लासिफिकेशन, तीन क्लास हैं तो थ्री क्लास क्लासिफिकेशन, चार क्लास हैं तो फोर क्लास क्लासिफिकेशन, और अगर दो क्लास हैं तो उसको बोलेंगे टू क्लास क्लासिफिकेशन। लेकिन उसका एक दूसरा नाम है जिसको हमने देखा बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन। तो टू क्लास क्लासिफिकेशन को हम बोलते हैं बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन का नोटेशन क्या रहता है, सिंपल, एक्स आई कॉमा वाई आई, एक्स आई बिलोंग्स टू आर डी जो हमारा रॉ डेटा है, पूरा हमारा डेटा जो है, और वाई बिलोंग्स टू सारी क्लासेस। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सी क्लास क्लासिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे सी क्लासेस को बिलोंग कर रहा है ये हमारा। ठीक है, एक्चुअली जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, वन से स्टार्ट होगा तो हम इसको सी क्लास को बोलेंगे। यहाँ पे ये सी माइनस वन आएगा, सी माइनस वन क्लास क्लासिफिकेशन। ठीक है, जीरो से स्टार्ट करें, और अगर आप जीरो से स्टार्ट नहीं करते, वन से स्टार्ट करते हैं, अगर आप यहाँ पे जीरो हटा देते हैं तो ये होगा सी क्लास क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब सपोज अब हम यहाँ पे डिफाइन कैसे करते हैं हमारा क्वेरी रिव्यू कौन सी क्लास का होगा। तो सपोज मैंने बोला कि मेरा जो क्वेरी रिव्यू है, ठीक है, जो मेरा क्वेरी है, सपोज एक्स की मेरा क्वेरी पॉइंट है, ठीक है, और मेरे को ये बताने की ये कौन सी क्लास का है। तो अब मैं ये कैसे बताऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास सपोज सी क्लासेस हैं, ये मेरी वन टू थ्री से लेकर सी तक की ये यहाँ पे लिखी हुई है, ये मेरी सी अलग अलग क्लासेस हैं। और सपोज मैं यहाँ पे की वैल्यू 7 ले रहा हूँ। ठीक है, मान के चलते हैं, वो तो आप लोग को निकालनी पड़ेंगे, जो आप काम करेंगे, मॉडल बिल्ड करेंगे, तो आप लोग को ये सारी चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, और वो सारी चीज़ें हमने देखी भी है कि हम के वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आप लोग मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं ये सारी चीज़ें समझने के लिए। तो बात करेंगे यहाँ पे, तो मेरे पे यहाँ पे सी क्लास क्लासिफिकेशन है, सी क्लासेस है वन से लेकर सी तक की। ठीक है, और हमारी की वैल्यू है वो है 7। सिंपल, ये बात इतनी समझ में आती है। अब क्वेरी रिव्यू को डिफाइन कैसे करेंगे कि कौन सी क्लास का है, तो अब हम क्या करेंगे, क्वेरी रिव्यूज के सारे नियरेस्ट नेबर्स निकालेंगे। ठीक है, तो मैंने निकाले इसके सारे नियरेस्ट नेबर्स, तो जितने भी नियरेस्ट नेबर्स आए, मैंने बोला कि जो क्लास वन है, क्वेरी रिव्यू के क्लास वन के नियरेस्ट नेबर्स एक भी नहीं है, तो मैं इसको लिख दूंगा जीरो, क्योंकि इसके जो हमने नियरेस्ट नेबर्स निकाले हैं, इसमें क्लास वन के कोई भी नियरेस्ट नेबर्स नहीं है। मतलब जो नियरेस्ट नेबर्स हैं, जो इसके नेबर्स है, वो क्लास वन के है ही नहीं। ठीक है, क्लास टू के सपोज 6 नियरेस्ट नेबर्स हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास वन क्लास टू के 6 नियरेस्ट नेबर्स हैं। क्लास थ्री का सपोज एक है बस नियरेस्ट नेबर। ठीक है, और बाकी और क्लासेस के एक भी नहीं है, सिर्फ क्लास टू के और क्लास थ्री के हैं, और क्लास वन के इन सबके हैं, मतलब दूर हैं, नियर नेबर्स नहीं है इसके, नियरेस्ट नहीं है इसके, दूर हैं। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं इसको डिफाइन कर दूंगा कि क्लास टू जो है ये मेजॉरिटी क्लास है, क्योंकि इसके 6 हैं, और क्लास थ्री है, इसके 1 है, और बाकी सबके जो जीरो है। तो मैं बोलूँगा क्लास टू है जो हमारा, वो एक्स क्यू जो है क्लास टू में लाई करेगा। ठीक है, ये तो समझ में आएगा। सपोज मैं क्लास वन को बोल देता कि क्लास वन के यहाँ पे दो हैं। ठीक है, जीरो की जगह दो होते हैं, तो यहाँ पे 6 की जगह मैं कर देता हूँ 4। ठीक है, 6 की जगह मैंने कर दिए 4, तो अभी भी क्लास टू के ज़्यादा आ रहे हैं। 2 प्लस 4 6 प्लस 1 7, क्योंकि हम 7 नियरेस्ट नेबर्स निकाले तो हम 7 पॉइंट्स ही देखेंगे, तो यहाँ पे टोटल 7 आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 प्लस 4 प्लस 1 7। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि 4 जो है वो क्लास टू का ज़्यादा पॉइंट्स है, तो हम इसको बोलेंगे क्वेरी पॉइंट जो है क्लास टू का है। अगर सपोज मैं ऐसा कर देता कि यहाँ पे 2 की जगह यहाँ पे 4 कर देता और यहाँ पर 2 लिख देता, तो अब क्या होता,
अब ये क्लास 2 का होने की जगह अब ये हो जाता क्लास 1 का, क्योंकि क्लास 1 के मेजॉरिटी पॉइंट्स हैं। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कुछ नहीं करते, जैसा हमने अब तक देखा है नियरेस्ट नेबर्स के लिए बिल्कुल वैसे ही हम देखेंगे। बस मेन चीज़ जो रहेगी हमारा, अब यहाँ पे आप टेबल बना लीजिए या ऐसे बॉक्स बना लीजिए और यहाँ पे लिखते चलिए कि क्लास 1 के लिए कितने नेबर्स आए, क्लास 2 के लिए कितने नेबर्स आए, क्लास 3 के लिए, ऐसे करते करते क्लास सी तक के। और फिर इसके बाद नंबर ऑफ पॉइंट्स कैलकुलेट कीजिए। तो क्लास 2 के ज़्यादा है तो आप बोलेंगे क्वेरी पॉइंट क्लास 2 का है, क्लास 3 के अगर ज़्यादा आते तो क्वेरी पॉइंट क्लास 3 का है। ठीक है, तो बाय सिंपल मेजॉरिटी वोट वी कैन असाइन वाई क्यू टू क्लास 2। तो सिंपली हम मेजॉरिटी वोट लेकर के हम ये असाइन कर ये बोल सकते हैं कि जो क्वेरी पॉइंट है वो क्लास 2 का लाई कर रहा है। ठीक है, एक्स क्यू जो हमारा डीवी है तो इसके करस्पॉन्डेंस में जो आउटपुट आएगा वो वाई क्यू रहेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है वाई क्यू, क्योंकि हमारा जो क्वेरी पॉइंट रहेगा वो एक्स क्यू कॉमा वाई क्यू के पेयर का रहेगा, और एक्स क्यू हमारा रिव्यू है जो दिया रहेगा और वाई क्यू हमको निकालना रहेगा। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के हिसाब से निकाल रहा हूँ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कैसे, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से इस तरीके से कि मैंने बोला कि प्रोबेबिलिटी क्या है वाई क्यू की कि वो क्लास 2 को बिलोंग करता है। प्रोबेबिलिटी क्या है वाई क्यू की, प्रोबेबिलिटी वाई क्यू की क्या है कि वो क्लास 2 को बिलोंग करता है। तो क्या है उसकी प्रोबेबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने, अपन 7 निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स आएगा 7, और क्योंकि क्लास 2 में 6 पॉइंट्स बिलोंग करते हैं तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 6, तो 6/7 इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो आप लोग उसका कैलकुलेट करेंगे और इंटू 100 कर देंगे तो वो उसके परसेंटेज रहेगी कि इतने परसेंटेज इसकी प्रोबेबिलिटी है। और सिंपल अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं तो बस डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, फिर अगर मैं बोलूँगी प्रोबेबिलिटी क्या है इसकी वाई क्यू की कि वो क्लास 3 को बिलोंग करता है, तो प्रोबेबिलिटी है 1/7। ऐसे ही हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी क्या है वाई क्यू की, क्लास 1 को बिलोंग करता है 0, क्लास 4 को बिलोंग करता है तो वो भी 0 है क्योंकि पॉइंट्स ही नहीं है वहाँ पे। ऐसे ही बाकी सारी क्लासेस के लिए हम करते करते वाई क्यू क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है वाई क्यू की कि वो क्लास सी को बिलोंग करता है, तो वो है 0 क्योंकि सी में भी कोई पॉइंट्स नहीं है। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी क्या है वाई क्यू की कि वो क्लास 2 को बिलोंग कर रहा है, 3 को या 4 को। तो हम प्रोबेबिलिटी निकाल क्यों रहे हैं, हम प्रोबेबिलिटी निकाल कर भी बता सकते हैं कि जिसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आएगी क्वेरी पॉइंट उस क्लास को बिलोंग करेगा। ये हम कब करेंगे, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में। ठीक है, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आएगी, जैसे कि यहाँ पे केस 2 में वाई की कुछ 2 में सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आ रही है, तो हम बोलेंगे कि हमारा क्वेरी पॉइंट इस क्लास को बिलोंग करता है। वो बनी बात है, आप इस तरीके से भी निकालें या नियरेस्ट नेबर्स निकाल के भी निकालें, और इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिस्टिक इंट्यूशन, जिसे हम क्या करते हैं नियरेस्ट नेबर्स निकालते हैं। तो ये भी आसान सी बात है, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं समझने के लिए। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट इस क्लास को बिलोंग करने की उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। जिसकी सबसे ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी आएगी हम बोलेंगे ये पॉइंट जो है इस क्लास को बिलोंग करता है। सो KNN कैन बी इजिली एक्सटेंडेड टू मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। KNN को हम इजिली एक्सटेंड कर सकते हैं मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में। अब यहाँ पे क्वेश्चन है मेरा कि कैन वी कन्वर्ट अ मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन टू बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन, मतलब मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन को क्या हम बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मेरा बाइनरी क्लासिफिकेशन है, यहाँ पे एफ का आउटपुट जो आ रहा है 0 और 1 में आ रहा है। ठीक है, और जो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है तो यहाँ पे ये एरो उल्टा होना चाहिए, ये इस तरफ का होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन को हम बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है क्योंकि यहाँ पे f' है और ये क्लासेस C-1 0 1 2 3 से लेकर C-1। ठीक है, तो अब मेरा क्वेश्चन है कि क्या हम कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों पड़ती है, अब इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि KNN जो है, KNN तो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए अच्छे से काम करता है, लेकिन कुछ ऐसे एल्गोरिदम्स हम पढ़ेंगे रिग्रेशन के, जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, वो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए सही से काम नहीं करता है। ठीक है, वो सिर्फ बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए बनाया गया था, तो वो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए काम ही नहीं करता है। अब सपोज हमारे पास कोई ऐसा डेटा सेट आ गया जिसके लिए हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज़ करना चाहते हैं लेकिन मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए, तो हम उसको कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन को बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, कुछ ऐसी एल्गोरिदम्स हैं या कुछ ऐसे रिग्रेशन जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन है वो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए बनाया ही नहीं गया, वो किसके लिए बनाया गया है, बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए। तो अब उसको कैसे करेंगे कन्वर्ट, तो देखिए इस तरीके से करेंगे। वाई बिलोंग्स टू, ये वाई जो है हमारा ये मल्टी क्लास का है, मतलब सी क्लासेस का है। ठीक है, तो डेटा सेट जो है, अब हम इसमें क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, हम इसमें क्या करेंगे, डेटा सेट जो है देखिए ये जो हमारा डेटा है DN, हम क्या करेंगे इसको बोलेंगे कि xi वाई आई सच दैट वाई इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, हमारे पास क्लासेस कौन सी, क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है से लेकर क्लास C तक है। ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि वाई क्लास 1 का है तो इसको पॉजिटिव कैटेगरी में डाल दो, और अगर नहीं है,
ठीक है, तो इसको नेगेटिव कैटेगरी का डाल दो। तो समझना इसको, मैंने क्या किया, क्लास वन अगर वाई जो है क्लास वन को बिलोंग करता है तो उसको पॉजिटिव कैटेगरी में डाल दो, और अगर नहीं करता मतलब ये सारी क्लासेस तो उसको नेगेटिव कैटेगरी में डाल दो। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने बोला कि डीएन जो वाई है हमारा क्लास टू को बिलोंग करता है मतलब इस क्लास को, तो उसको पॉजिटिव कैटेगरी में डाल दो, ये इसमें डाल दो। ठीक है, और अगर वाई क्लास टू को बिलोंग नहीं करता है तो उसको नेगेटिव कैटेगरी में डाल दो। सेम ऐसे ही वाई अगर क्लास थ्री को बिलोंग करता है तो पॉजिटिव कैटेगरी में डाल दो, और अगर नहीं करता है तो नेगेटिव कैटेगरी में डाल दो। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो हमने क्या किया है, हमने क्या किया, जो हमारा वाई जो था हमने उसको बोला कि वाई अगर जो अगर क्लास वन को बिलोंग करते हैं तो पॉजिटिव कैटेगरी में और नहीं तो नेगेटिव कैटेगरी में। तो एक तरह से बाइनरी की तरह ही काम कर रहा है। ठीक है, हमने एक तरह से एक ऐसा बाइनरी क्लासिफायर बना लिया है जो कि मल्टीपल क्लास क्लासिफिकेशन को बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन की तरह काम करने पे मतलब काम कर रहा है उसकी तरह। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे कि y इज इक्व टू वन कॉमा टू कॉमा थ्री, तो हम इसको बोलेंगे कि y इज इक्व टू वन तो पॉजिटिव क्लास, और अगर y इज नॉट इक्व टू वन तो नेगेटिव क्लास। नॉट इक्व टू वन में बाकी सारी क्लासेस हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही फिर हम टू के लिए करेंगे, थ्री के लिए करेंगे, तो ऐसे हम बार बार करते जाएंगे, और ऐसे में हमारा एक बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन तैयार हो जाएगा जो कि मल्टीपल क्लास क्लासिफिकेशन के लिए काम कर रहा है, लेकिन वो बाइनरी की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा आप लोग को, ये ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। अब यहाँ पे देखिए मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम क्या थी कि हमको बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन में कन्वर्ट करना था। तो ये f1x है क्लास वन और नॉट, f2x है क्लास टू और नॉट, ऐसे ही fcx है। अब हमने यहाँ पे क्लास थ्री तक के लिए किया था, हम ऐसे ही क्लास n तक के लिए करेंगे, सी तक के लिए। अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्लासेस सी हैं तो हम क्लास सी तक के लिए करेंगे। dn सच दैट वाई बिलोंग्स टू क्लास सी तो पॉजिटिव कैटेगरी में, और वाई डज नॉट बिलोंग्स टू क्लास सी तो नेगेटिव कैटेगरी में। तो सेम ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, तो F1 से लेके F2 से लेके FC तक का। ठीक है, और इसको हम एक दूसरे नाम से बुलाते हैं, इसको हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड वन वर्सेस रेस्ट। ठीक है, तो एक तो तरीका है कि अगर आपका क्लासीफायर जो है वो मल्टीपल क्लास क्लासिफिकेशन के लिए काम करता है तो सिंपल ये तरीका है। इसमें हमको ये करना है, सिंपल हमको सारे नियरेस्ट नेबर्स लिख लेने हैं सारी क्लासेस के, और फिर उसके देखना है मेजॉरिटी वोट। ठीक है, सिंपल। और अगर आपका क्लासीफायर बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन मल्टीपल क्लास क्लासिफिकेशन के लिए काम नहीं करता है, जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन का, तो उसके लिए आपको ये करना है वन वर्सेस रेस्ट का यूज़ करना है। वन वर्सेस रेस्ट मतलब ये वाली एल्गोरिथम, ये वाला तरीका है, इसको बोलते हैं वन वर्सेस रेस्ट। तो ये वन वर्सेस रेस्ट का तरीका है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितना हो सके दोस्तों को भी शेयर कीजिए वीडियो को। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।